अरे बहू किधर जा रही हो? अरे माँ जी थोड़ा सा काम से बाहर जा रही थी। बताइए आपको कोई काम है क्या? वो क्या है ना, सैलरी मिल गई है तो मैंने सोचा कुछ खरीद लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मार्केट जा रही थी। अरे तेरी सास बैठी है अब तो जा रही है मार्केट। पहली बात तो इस घर में सैलरी माँ के हाथ में दी जाती है, तुझे ये नहीं पता है क्या? अरे माँ जी अब कैसी बात कर रही है? सैलरी अगर आपको दे दूंगी और कमाती तो मैं हूँ, जरूरत तो मुझे पड़ती है। अरे मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, अपनी जितनी सैलरी हो मुझे दे दिया कर, तुझे जो जरूरत पड़ती रहेगी तो मैं तुझे दे दिया करूंगी, मैं ये बता रही हूँ तुझको। अरे काजल, माँ तो एकदम ठीक कह रही है। आखिरकार वो बड़ी है इस घर की, और तू उनके हाथ भी सैलरी दिया कर। और वैसे भी तुझे जो जरूरत पड़े तो माँ से मांग लिया करना, तुझे सैलरी रखने की क्या जरूरत है? अरे रमेश जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी मुझे कोई जरूरत पड़ जाए तो फिर मैं माँ से मांगू? अरे बहू मैं तो बोल ही रही हूँ ना, अपनी सैलरी मुझे दे दिया कर, मैं तुझे जरूरत के हिसाब से दे दिया करूंगी। हाँ काजल, वैसे भी सैलरी तुझे माँ के हाथ पे ही देनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब मैं सैलरी माँ जी के हाथ में दे दिया करूंगी। ठीक है रमेश जी मैं लेकर आ रही हूँ। देख लिया माँ अपनी बहू को, आज से तेरे हाथ में ही सैलरी देगी वो। अरे माँ जी ये लीजिए सैलरी मेरी। हाँ बहू अब तो अपनी जरूरत के हिसाब से मांग लिया कर, मैं तुझको दे दिया करूंगी। अरे बेटा रमेश मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ पिंकी के साथ में। हाँ ठीक है माँ जा। मैंने तो पूरी सैलरी अपनी माँ जी के हाथ में दे दी है, ऐसा तो नहीं है पूरे पैसे ही खर्च कर ले ये लोग। अरे नहीं मैं भी गलत सोच रही हूँ, माँ जी के हाथ में है तो मैं तो उनसे मांग ही सकती हूँ। अरे काजल क्या सोच रही हो? अरे मैं क्या कर रहा, तूने ये बहुत अच्छा काम किया माँ जी के हाथ में सैलरी देके। और वैसे ही माँ को देखो कितनी खुश हो गई थी तेरे पैसे पाते ही। ठीक है रमेश जी मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है तो मैं वो करने जा रही हूँ। अरे माँ मैंने जो सोने की चैन देखी इस बार मुझे वही दिलाना, कितना अच्छा था। अरे पिंकी वैसे भी तुझे दिलाना ही तो है मुझे, और मैं दिला दूंगी। और माँ मैंने जो सूट देखे वो भी मुझे दिला देना इस बार। अरे बेटा तू क्यों परेशान होती है? वैसे भी तेरी भाभी की सैलरी तो मेरे हाथ में आती है, और वैसे भी उसकी सैलरी बहुत है, तो किसी बात की टेंशन क्यों ले रही है? तू जो कहेगी मैं वो दिला दिया करूंगी। अरे माँ जी हाँ वो बोलो क्या काम है? अरे माँ जी मैं क्या कह रही थी, आज बाहर खाने का मन है तो एक काम करिए थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। अरे बहू तो ये कैसी बात करिए, बाहर का खाना खाएगी क्या? और वैसे भी बाहर का खाना बेकार होता है, घर का खाना बना के खा, और पैसे ही बेकार जाते हैं। और वैसे भी तो नौकरी करने जाती है, बाहर का खाना खाएगी, कहीं बीमार पड़ गई तो क्या होगा? ठीक है माँ जी फिर मैं बना लेती हूँ। अरे पिंकी बेटा जब हम लोग अब की बार बाजार चलेंगे ना घूमने तो बाहर से खाना खा के आया जाएगा। हाँ माँ मेरा भी मन बाहर का खाने का बहुत कर रहा है। अरे माँ जी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो एक काम करिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे बहू तू पैसे का क्या करेगी, तेरे पास इतने खर्चे कहाँ से रहते हैं जो तेरे पास पैसे खत्म हो गए अभी? अरे माँ जी ऑफिस में जाती हूँ तो क्या खर्चे नहीं रहते हैं, आने जाने का खर्चा, और कभी कुछ मन हुआ तो कैंटीन से कुछ खा लिया। अरे बहू मुझे क्या पता था, मेरे पास भी पैसे बचे ही नहीं है, और वैसे भी महीना तो खत्म होने वाला है। अरे माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हो, पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए, और मेरी सैलरी तो बहुत है, तो भी आपने इतनी जल्दी खर्च कर डाले। अरे बहू तू कैसी बात कर रही है, क्या मैंने पैसे कहीं उड़ा दिए या मैंने अपने ऊपर खर्च कर दिए? अरे मैं अब ऑफिस कैसे जाऊँ, मेरे पास तो किराए के लिए भी नहीं पैसे बचे हैं। अरे बहू तो बस से चली जा ना, बस में किराया सस्ता पड़ता है। अरे माँ जी जब मेरी सैलरी इतनी अच्छी है तो मैं बस से क्यों जाऊँ, आखिरकार मुझे बस से जाने की जरूरत ही क्या है? अरे बहू तू तो बहुत उड़ती है, और वैसे भी तुम नजायज पैसे खर्च करती है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे जैसे जाना है जा। तुझे पता है इन माँ बेटी ने पैसे उड़ा दिए हैं, सारी शॉपिंग कर डाली है, आखिरकार मैंने ही गलती कर दी इन लोग के हाथ पे पैसे देकर। मुझे तो आधे पैसे अपने हाथ पे रखने चाहिए थे, आधे ही देने चाहिए थे। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो जाने भर के पैसे भी नहीं बचे ऑफिस। अरे काजल क्या हो गया? अरे मैं तो आपकी बातों में आके फंस गई, आखिरकार मैंने जी माँ जी को पूरी सैलरी उठा के दी थी, माँ जी ने पूरी सैलरी खर्च कर डाली, और तो मेरे पास तो अब जाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। हाँ काजल तू ये कैसे बात कर रही है, और माँ ने सारे पैसे खर्च कर डाले? वैसे भी माँ के पास खर्चे ही कहाँ है, और अगर इस घर में रहना है यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, अपनी सैलरी तुझे माँ के हाथ में ही देनी पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ इस बार की सैलरी माँ के हाथ में तो बिल्कुल नहीं देने वाली मैं। इसके तो बहुत पर निकल गए हैं, मैं देखता हूँ कैसे ये अब जॉब पे जाती है। अरे माँ अरे रमेश बेटा तू आके देखना बहू क्या कर रही है, उसने मुझे सैलरी रखने के लिए भी बता रही है कि आपने सारे पैसे खर्च कर डाले। हाँ माँ मुझे तो पता है, मैंने अपने कानों से सुन लिया है, अब मैं देखता हूँ ये अपनी नौकरी पे कैसे जाती है। हाँ बेटा ये तो एकदम सही करा है, इसको अपनी नौकरी का बहुत घमंड है, इसकी नौकरी छुड़वा दी जाए तब इसे पता चलेगा। हाँ माँ ये तो एकदम सही कह रही है, देखता हूँ कैसे ये अब जाएगी। सास से पंगा लिए पता चलेगा, सास से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मैं भी देखती हूँ अब कैसे नौकरी पे जाती है, अगर अपनी सैलरी मुझे मेरे हाथ पे नहीं देगी तो मैं इसे नौकरी पे भी नहीं चले दूंगी। अरे इस बार की सैलरी तो मैं अपने पास ही रखूंगी, वैसे भी मैं अपनी सास को देने वाली नहीं, पिछली बार दिया था सारा खर्चा कर दी थी। अरे काजल सैलरी तुझे मिल गई, तूने बताया भी नहीं, और माँ जी के हाथ में भी नहीं दिया। अरे ये कैसी बात आप कर रहे हैं, इस बार की सैलरी मैं अपने हाथ में रखूंगी, पिछली बार माँ जी ने सारे पैसे उड़ा दिए थे, मुझे एक पैसा भी नहीं दिया था। तो मुझे ये सैलरी देती है कि नहीं, ये सैलरी मैं माँ के हाथ में दूंगा।
आप चाहे जो कर ले, मैं इस बार की सैलरी किसी को नहीं दूंगी। तू भी मेरी बात एक ध्यान से सुन ले, अगर तुझे नौकरी करनी है तो सैलरी माँ के हाथ में ही दोगी। हाँ हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। जब से बहू नौकरी जाने लगी है तब से तो इसका दिमाग ही खराब हो गया। एक काम कर, इसकी नौकरी ही छुड़वा दे। हाँ माँ तो एकदम सही कह रही है। काजल तू नौकरी नहीं करेगी। अगर तुझे नौकरी करना है तो तू यहाँ नहीं रहेगी। हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कौन सा यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं तो अपने पैकेज चली जाऊंगी। और वैसे भी ये नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी तनख्वाह मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं कभी ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ तू जा अपने मैके, वैसे भी यहाँ रहने का तेरा कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ये सैलरी देख के जाना इस बार की। ये लीजिए मेरी सैलरी, और मुझे तो पैसों का प्यार ही नहीं है। अरे इस बार की भी सैलरी आप रख लीजिए, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। और वैसे भी मुझे पैसों से नहीं, मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। और मैं तो अपने मैके जा रही हूँ, वहीं रह के नौकरी करूँगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था आप लोग पैसे के चक्कर में और मेरी नौकरी छुड़वाओगे और मुझे मेरे मैके भेज दोगे। ये तो मुझे पता चल गया कि आजकल के रिश्ते सिर्फ पैसे से ही हैं। हाँ हाँ जा, आइंदा दिखाई मत देना यहाँ पे। रमेश जी और माँ जी, एक बात याद रखिएगा, इस बार की तो सैलरी आपने ले ही ली मुझसे, लेकिन आगे की कैसे ले पाओगे? आगे तो मैं अपने मैके ही रहने वाली हूँ, लेकिन इन पैसों के चक्कर में आप कितने नीचे गिर जाओगे ये तो मुझे पता ही चल गया। हाँ हाँ भाषण मत दे, जा अपने मैके वहीं जाके रह के नौकरी कर। हाँ हाँ मुझे भी जरूरत नहीं है, जा अपने मैके रह के नौकरी कर वहीं से। ले माँ ये पैसे तू अपने पास रख और चल यहाँ से। मेरा पति तो मेरा कभी साथ ही नहीं देता है, अपनी माँ के इशारों पे ही चलता है। और आखिरकार ऐसे पति के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है जो बीवी को ही ना समझे और उसको गलत सही ना दिखाई दे। अपनी माँ को सही दिखाने के लिए मुझसे ही रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा मतलबी स्वार्थी पति से अच्छा कि मैं अकेले ही रह लूं। मैंने तो हमेशा सबके लिए भला ही सोचा है, मैंने तो अपने जीवन में कभी बुरा नहीं किसी के लिए सोचा है। और आज मेरे साथ ही इतना बुरा हो गया, और किसने किया? मेरे खुद के पति ने। इस दुनिया में तो अच्छे लोग का ठिकाना ही नहीं है। इस दुनिया में तो अच्छे लोगों का ठिकाना नहीं है। अब तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं जा रही हूँ अपने मैके।